आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात की तफ्तीश करेंगे जिसने बंगाल की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों में सचमुच भूचाल ला दिया है। 6 मई का वो खौफनाक इंटरसेप्शन। देखिए, ये महज कोई न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, ये चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की वो अनसुलझी गुत्थी है जिसके हर एक पहलू को आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे तथ्यों पर आते हैं। इस वक्त मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक बस एक ही बड़ा सवाल गूंज रहा है, क्या सच में एक सियासी रंजिश ने शुभेंदु अधिकारी के पीए की जान ले ली? ये वाकई सोचने वाली बात है। यहाँ हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, हम सिर्फ जांच के उस सबसे अहम पॉइंट को सामने रख रहे हैं जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या ये सिर्फ एक मामूली अपराध था या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी राजनीतिक साजिश रची गई थी? आइए सीधे वारदात की उस खौफनाक रात पर चलते हैं। तारीख थी 6 मई, बुधवार का दिन। एक बिल्कुल आम सी रात जो अचानक एक दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। सड़क के ठीक बीचों बीच एक जानलेवा इंटरसेप्शन। ये कोई अचानक हुआ सड़क हादसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सटीक, पूरी तरह से सोची समझी रणनीति थी। हमलावरों को अपने टारगेट का 100% अंदाजा था। वारदात का जो तरीका था ना, वो बेहद खौफनाक और एकदम सधा हुआ था। स्टेप 1, चंद्रनाथ रथ अपनी स्कॉर्पियो कार से जा रहे थे कि तभी एक दूसरी कार ने अचानक उनका रास्ता रोक लिया। स्टेप 2, स्कॉर्पियो रुकते ही महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक बाइकर गाड़ी के ठीक बगल में आकर रुकता है। और फिर स्टेप 3, बिना कोई भी मौका दिए हमलावर सीधी फायरिंग शुरू कर देता है। बीच सड़क पर टारगेट को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। मतलब ये एक पूरी तरह से कैलकुलेटेड और हाईली प्रोफेशनल एम्बुश था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ किसके साथ? इस खौफनाक वारदात के मुख्य निशाने पर कौन था? नाम है चंद्रनाथ रथ। ये नाम अब सिर्फ एक पीड़ित का नहीं रह गया है, बल्कि बंगाल के मौजूदा हालात पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। आखिर चंद्रनाथ रथ में ऐसा क्या खास था कि उन्हें इतने खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया? देखिए, चंद्रनाथ रथ कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं थे। पहली बात, वो इंडियन एयरफोर्स के पूर्व जवान रह चुके थे, यानी एक बेहद अनुशासित सैन्य बैकग्राउंड। और दूसरी सबसे अहम बात, वो शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पर्सनल असिस्टेंट थे। अब राजनीति में एक पीए महज कोई एक कर्मचारी नहीं होता, वो नेता की आंख, कान और न जाने कितने राज का गवाह होता है। एक पूर्व सैनिक और इतने बड़े नेता के पीए का इस तरह से मारा जाना इस पूरे मामले को बहुत बहुत ज्यादा संगीन बना देता है। अब इस घटना से जुड़े राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण को समझना बहुत जरूरी है। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल बीजेपी का सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है। जब किसी इतने कद्दावर राजनेता के इतने करीबी व्यक्ति पर सीधा हमला होता है ना, तो उसे सीधे तौर पर शक्ति केंद्र पर प्रहार माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी का जो रुतबा है, वही इस हत्याकांड को एक नेशनल पॉलिटिकल हेडलाइन में बदल देता है। अगर इस राजनीतिक पृष्ठभूमि को थोड़ी और गहराई से समझा जाए तो टेंशन बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ है ममता बनर्जी का वो गढ़ जिसे अजेय माना जाता था, और दूसरी तरफ है शुभेंदु अधिकारी द्वारा उन्हें दी गई वो ऐतिहासिक शिकस्त। ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैक्ट है जिसने इस पूरे इलाके में राजनीतिक दांवपेच और तनाव को एकदम चरम पर पहुंचा दिया है। और बिल्कुल इसी हाई स्टेक्स माहौल के बीच चंद्रनाथ रथ काम कर रहे थे। यही वजह है कि मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों का साफ तौर पर मानना है कि मौत की मिस्ट्री गहरा गई है। ये अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया है, ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है जिसके तार बहुत गहराई तक जुड़े हो सकते हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है, रोज नई थ्योरीज बन रही हैं, लेकिन इस हत्याकांड के पीछे की असली वजहें सुलझने के बजाय दिन ब दिन और उलझती जा रही हैं। इन तमाम विश्लेषणों के बाद सबसे बुनियादी और सबसे खौफनाक सवाल यही बाकी रह जाता है, स्कॉर्पियो को रोकने वाली उन गोलियों के पीछे असल में कौन था? जिसने ट्रिगर दबाया वो तो महज एक मोहरा हो सकता है, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है? कोई राजनीतिक रंजिश या फिर कोई और गहरी दुश्मनी? ये सवाल फिलहाल बंगाल की हवाओं में तैर रहा है। जब तक जांच एजेंसियों के पुख्ता जवाब नहीं आ जाते, इस मामले की गूंज शांत होने वाली नहीं है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तथ्यों पर ऐसे ही नजर बनाए रखेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके।